अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अख्तर कमाल आपका ट्रेनर लाइफ कोच। दोस्तों, छोटे से छोटा अल्फाज आपको गिरा सकता है और हौसला मंदी का पहाड़ या समंदर बना सकता है। लफ्ज़ों का, लहजों का इंसानी जहन पर बहुत ही बड़ा और अफेक्टिव असर पड़ता है। दोस्तों, कुदरत खुदा की देखेंगे एक छोटे से लफ्ज़ की अदायगी के लिए जिसमें इंसानी के अंदर मौजूद 70 वेन्स जो हैं हमारी, उनको हरकत देनी पड़ती है और फिर कहीं जाके इस अल्फाज की, लफ्ज़ों की अदायगी होती है। इसी तरह हर इंसान की ज़िंदगी में किसी भी हालात का सामना हो सकता है, अच्छे हालात हों, बुरे हों। और अच्छे बुरे हालात जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा है। जब इंसान के ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं और उसकी सोच के मुताबिक उसको रिज़ल्ट नहीं मिलता तो अंदर से बिल्कुल टूट फूट जाता है, और ऐसे में जो नेगेटिव थॉट है वो चारों तरफ से उस इंसान को घेर लेती हैं। इस चीज़ से डील करना, किस तरीके से करना है, ये एक इंसानी एक बड़ी एक समझने की एक समझ बूझ है। और मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ और मेरी कोशिश और काविश यही होती है कि मैं आपको ये चीज़ें बताता रहूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक छोटे से वाक़े से, जो रियल वाक़े अभी कोई तकरीबन एक हफ़्ता पहले हुआ है, उससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। मैंने कुछ ऐसे 7 पॉइंट्स निकाले हैं कि जिससे जो है पॉजिटिविटी की तरफ आप हमेशा रहेंगे और इंशाल्लाह अपनी हिम्मत को और अपने करेज और विल को जो है ना आप लूज़ नहीं करेंगे। दोस्तों, कहानी बिल्कुल छोटी सी है। मेरे एक दोस्त का एक सर्वेंट, और वो उसको जैसे आजकल कराची में जो चिकनगुनिया या दूसरा वायरल इन्फेक्शन है, सारा कुछ है, वो बेचारा वो वहाँ कहीं लोकल डॉक्टर के पास गया और लोकल डॉक्टर ने उसको कहा कि भाई तुम्हें जो है ना चिकनगुनिया है। अब पता नहीं वो डॉक्टर ने मजाक में कहा या क्या था कि बड़ी एक डेंजरस बीमारी है और तुम जैसे बता रहे हो कि 4-5 दिन से बुखार नहीं टूट रहा तो अल्लाह ना करेगा तुम मर भी सकते हो। दोस्तों, उसकी जो कंडीशन थी, मैं इत्तेफाक से वहीं था अपने दोस्त के पास, जो मैंने देखा वो शिवरिंग कर रहा था, पसीने में उसका बुरा हाल था, उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, उसकी टांगे हाथ सब कुछ कांप रहे थे, बुरी हालत थी। खैर, जो तसल्ली तशवी जो कुछ अल्लाह ने हुनर दिया है उसको दे के संभाला, उसको बताया ये सारी चीज़ें। और दोस्तों, वहाँ मैंने फिर प्लेसिबो का इसका इस्तेमाल किया। प्लेसिबो इफ़ेक्ट्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि एक नकली दवा होती है, एक असली दवा होती है, और किस तरीके से जो है एक लफ्ज़ों की अदायगी और एक पॉजिटिव मोटिवेशन वो जिस तरीके से मैं आपसे बात करता हूँ। तो मैंने उसको कहा कि यार तुम ऐसा करो, अपने गांव चले जाओ, और ये सारे डॉक्टर जाहिल हैं माजरत के साथ। क्योंकि दोस्तों, डॉक्टरी पेशे में अगर कंपैशन नहीं है या एम्पैथी नहीं है तो वो एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। सिंपैथी होना तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, एम्पैथी होना वो एक बड़ी अच्छी बात है। वो एम्पैथेटिक आदमी की वजह से आधे से ज़्यादा मरीज़ वैसे ही सही हो जाते हैं। अब यकीन करें, मैंने उसको वहाँ भेजा, मैंने कहा तुम्हारी आब हवा चेंज हो जाएगी, पानी चेंज हो जाएगा वगैरह वगैरह। उसके 5 या 7 दिन के बाद मैंने उसको फ़ोन किया वहाँ गाँव उसके। उसने कहा कि नहीं सर, मुझे बहुत बेहतर फ़ील कर रहा हूँ, मेरा बुखार भी अब कम हो गया है और वो सारी अलामतें नहीं हैं। सर, मैंने उस डॉक्टर को दिखाया जिसको मैं बचपन से दिखा रहा हूँ, और उसकी आप यकीन करें कि 2 खुराक खाने में ये हुआ, वो हुआ, फलाना हुआ, ऐसा हुआ। राइट नाउ ये पोजीशन है कि वो अपनी ड्यूटी पे और सब कुछ जो है रावी चैन की जो है सारी चीज़ें लिख रहा है। दोस्तों, मशहूर अमेरिकन जो मोटिवेशनल स्पीकर जॉन मैक्सवेल ने एक बड़ी अच्छी बात की थी। उसने कहा था कि अगर आप चैलेंजेस को छोटा करके नहीं बल्कि ख़ुद को बड़ा करके कामयाब हो सकते, यानी चैलेंजेस को आपने छोटा रखना है और अपने आप को अगर ख़ुद को बड़ा रखना है तो चैलेंजेस आपको जो है कुछ भी नहीं कर सकते और अपना टारगेट और सब वो अचीव कर लोगे। दोस्तों, इसी वजह से मैं इंटरनल मोटिवेशन जो है उस पर बिलीव करता हूँ और एक्सटर्नल पे मेरा बिल्कुल भी ईमान। और मैं वही बाहर अपनी वीडियो में या दूसरे लोगों को कहता रहता हूँ कि अपने आप को रिचार्ज करते रहें, इसी तरह रिचार्ज करें कि जिस तरीके से आप अपने कंप्यूटर को, अपने लैपटॉप को और अपने मोबाइल और दूसरी गैजेट्स को करते हैं। उसकी रिचार्जिंग का तरीका यही है कि अच्छे लोगों की सोहबत में बैठें, अपनी लाइब्रेरी बनाएं, सेल्फ हेल्प की मोटिवेशन की बुक्स हों, अपनी संगत इस तरीके से हो, जो चीज़ें हैं उसको लर्निंग करें डे टू डे। उसमें दोस्तों मैंने कुछ 8 पॉइंट्स ऐसे बनाए कि जो आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ। उसमें एक सबसे जो आम चीज़ है जो मेरे तजर्बे में, और ये मैंने सारा कुछ निकाला, उसमें है पॉजिटिव वर्डिंग। पॉजिटिव वर्डिंग दोस्तों वही है कि जो लफ्ज़ों का इस्तेमाल जो है एक जादुई असर रखता है और वो किसी शख्स को बना सकता है, बिगाड़ सकता है। और उसकी जो एक इस तरीके की मिसाल जो है मैंने आपको सबसे पहले इस तरीके की जो डॉक्टर साहब ने कहा था यह दिया था। हमारी अपनी ज़िंदगी में जो लहजे का, स्टाइल का, इस चीज़ का बड़ा एक आम रोल होता है कि अगर हम अच्छी बात को भी एक बुरे लहजे में बोल रहे हों तो वो समझ लें कि वो एकदम तीर की तरह में लगेगी और हमें दूसरे शख्स से नफ़रत हो जाएगी।
اور خاص طور سے جو ڈی موٹیویٹنگ الفاظ ہیں. اور دوستوں یہ ہماری ایک طریقے سے کنڈیشننگ ہو جاتی ہے مائنڈ کی، جس طرح سے ہم NLP میں ہم کہتے ہیں. کیونکہ بچپن سے ہمیں اپنے گھر والوں سے، ہمیں اپنے محلے والوں سے، ہمارے اپنے کزن، ہمارے اپنے دوست احباب سارا کچھ یہ کرتے ہیں کہ تو یہ نہیں کر سکتا، تو وہ نہیں کر سکتا، تو یہ ہے، تو یہ ہے، تو فیلئر ہے، تو اس سبجیکٹ میں کمزور ہے. تو وہ تمام ورڈنگ جو ہے وہ ایک طریقے سے ہمارا سب کانشیس مائنڈ پروگرامنگ کر لیتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ زندگی میں ہماری سیکنڈ نیچر ہو جاتی ہے، اور ہم جتنا بھی بڑا ہو جائیں وہ چیز ہماری وہاں پر رہتی ہے. اور یہ اس طریقے کے بہت سارے کیسز جو میں آپ کو ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ 40 ایئرز میں، 45 ایئرز ایج میں، اور جو ایک وہ ٹروما تھا یا جو اس طریقے کے بٹر الفاظ تھے، نیگیٹو الفاظ تھے، تو اس طریقے سے انہوں نے میک اٹ اور بریک اٹ والی بات تھی، اور وہ پھر 40 ایئرز میں جو ہے وہ چیز نکلی. لہٰذا یہ ہے کہ پازیٹیو ورڈنگ آپ خود اپنے آپ بھی استعمال کریں، دوسروں کے لیے بھی. اور جو آپ کے ساتھ اس طریقے سے کی نیگیٹو ورڈنگ وہ کر رہا ہے، تو پلیز ان کی جو ہے صحبت یا ان کی جو آپ محفل ہے یا وہ جو ہے، کوشش یہ کریں کہ اس سے کترائیں، ورنہ ان کو چھوڑ دیں. بڑا ہارش لفظ. دوستوں دوسرا پوائنٹ ہے ہوپفلنس، پر امید رہنا. دوستوں اب یہ اندازہ لگائیں کہ لا آف اٹریکشن پورا اس چیز پہ ٹکا ہوا ہے. لا آف اٹریکشن کیا کہتا ہے؟ لا آف اٹریکشن یہی کہتا ہے کہ جو چیز آپ کو لائک اٹریکٹس لائکس اینڈ ڈس لائک اٹریکٹ ڈس لائک. یعنی جو بھی آپ کی تھاٹ ہے، جو بھی آپ جس چیز کو پیشنیٹ ہو کے سوچتے ہیں، جو بھی ہے وہ قدرت پھر اس طریقے کی یونیورس آپ کے پیچھے کام کرنے لگتی ہے اور وہ چیز آپ حاصل کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے جو لوگو تھیراپی ہے، لوگو تھیراپی بھی یہی چیز ہے کہ ہمیں زندگی میں اس کی کوئی ایک جینے کی امید، آگے بڑھنے کی امید، اس کے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی امید، اس کو ایک رائز کرنے کی، کہ آگے بڑھنے کی جو امید ہے، اس کا دیا جلانے کو لوگو تھیراپی کہتے ہیں. تو لہٰذا جو ہوپفلنس ہے نا، اس کو زندگی میں کبھی بھی، اور ہم بینگ مسلم ہمیں تو نا امید ہونے کا اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی کہا ہے کہ کفر ہے. تو لہٰذا اس چیز کو بھی ایک پازیٹیوٹی کی طرف ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے جس کو ہم نے یاد رہنا چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ ہر حالت میں، چاہے وہ نیگیٹو ہو یا جو بھی ہو، اس میں ہمیشہ ہمیں جو ہے پر امید رہنا چاہیے. حالات جس طریقے کے بھی ہوں، جو بھی ہمارے حق میں ہوں یا نہ ہوں. تھرڈ پوائنٹ دوستوں بہت اچھا ہے کہ لرن فرام دا مسٹیک، اپنی غلطیوں سے سیکھنا. دوستوں اس کی یہی مثال ہے کہ ایک شخص ہے اور وہ بڑے بازار میں جاتا ہے اور اس کی جیب کٹ جاتی. وہ آتا ہے اور ہمیں، ہمارا دوست ہے، بتاتا ہے کہ میری فلاں جگہ جیب کٹ گئی اور اس طرح کا میں بازار میں جا رہا تھا. سیکنڈ ٹائم دوستوں وہ تھوڑے دن کے بعد پھر آتا ہے، آگے کہتا ہے یار میری جیب کٹ گئی. ہم پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ جی میں اسی بازار میں اسی طریقے سے وہاں پر اس جیب میں رکھا ہوا. تھرڈ ٹائم جو دوست آتا ہے اور یہی کہانی سناتا ہے، تو دوستوں وہ کسی سمپیتھی کا یا کسی ہمدردی کا ہمارا مستحق نہیں ہے، کیونکہ یہ گدھا پن ہے جو اس نے اس پہلی غلطی سے دوسری غلطی سے نہیں سیکھا اور اس طریقے سے جو ہے اس نے وہی حرکت کی. تو دوستوں اپنی غلطیوں سے سیکھیں، سیکھنے کے بعد اپنا جو ہے کیتھارسس کریں کہ مجھ سے کیا ایسی غلطی ہوئی، کیا مجھے کرنا چاہیے تھا، کیا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اب جو میں نے کیا ہے، جو مجھے یہ غلطی ہوئی ہے، میں اپنے آپ سے آپ عہد کریں کہ آئندہ میں نے یہ چیز نہیں کرنا، اور اس کو کہیں نوٹ کر لیں اور بار بار دیکھیں کہ یار یہ غلطی مجھ سے نہیں ہوئی. دوستو تھرڈ پوائنٹ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ forget، جیسے کیا آپ کہتے ہیں کہ forget آؤٹ آف ریچ، یعنی جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کے اوپر ذہن سازی کرنا یا اس پہ ذہن کو کھپانا. مثلا ابھی چھوٹی سی بات ہے کہ جس طرح یہ ہمارے شہر میں آج کل، جیسے میں نے انٹرو میں بتایا کہ چکن گونیا ہے اور یہ جو ہے اس طریقے کے وائرل اور یہ ساری چیزیں چل رہی. اب دوستوں وائرل چل رہا ہے، گرمی شدید ہو رہی ہے، بارش آ رہی ہے، بارش نہیں آ رہی، بارش زیادہ آ رہی ہے، سردی کم ہے، سردی زیادہ ہو گئی ہے، سردی ہونی چاہیے، مہنگائی ہے، پیٹرول کی قیمتیں یہ ہو گئی، IMF کا قرضہ اتنا وہ ہو گیا، ملکی ایسے حالات ہیں، پتہ نہیں کیا ہو، یہ ہو فلاں. تو آپ بتائیے، اب چھوٹی سی ایک مقصد تھوڑے دن کے، ایک تھوڑی دیر کے لیے تھنک اٹ اوور کہ یہ تمام چیزیں آپ کے اختیار میں، گرمی آپ کے اختیار میں، سردی آپ کے اختیار میں، IMF کا قرض آپ کے اختیار میں، پیٹرول کی قیمت آپ کے اختیار میں، زیادہ بل آ گئی آپ کے اختیار میں. تو لہٰذا اس چیزوں پہ سر کھپانے سے، آؤٹ آف ریچ، اسی طریقے سے جو آپ کا اپنا گول ہے ایک ریئلسٹک اگر نہیں ہے، فرض کیا کہ آپ BCom کے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، تو یہ ان ریئلسٹک چیز ہے. اس کو آؤٹ آف ریچ ہے، اس چیز کو آپ بالکل چھوڑ دیں. اس چیز پہ، اس مشن پہ، اس سوچ پہ، اس زاویے پہ، اس پہ ایکشن لیں کہ جو آپ کی ایک پاتھ وے ہے، جو آپ نے ایک ڈیسائیڈ کیا ہوا کہ مجھے اس طریقے سے وہ کرنا ہے. اب یہ موسم، قدرت اور یہ وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں. لہٰذا اسی طریقے سے یہ آؤٹ آف ریچ جو چیزیں ان کو نکال دیں. آپ یقین کریں آپ کی زندگی میں اتنی ایک ڈریسٹک چینج آئے گی، ایک پازیٹیو چینج آئے گی.
दोस्तों फिफ्थ पॉइंट बहुत अच्छा है कि पॉजिटिव लिसनिंग एंड रीडिंग, यानी मुस्बत सुने और सोचें। अब इसका दोस्तों मैं हमेशा से जिस तरीके से मैं बताता रहा हूँ कि इसका जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप मुझे छोटी सी एक बात, आप जिस शहर से, जिस मुल्क से, जिस इलाके से मेरी वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अब आप बताएं कि आपने लास्ट टाइम जो है वो बुक कब पढ़ी थी और कौन सी बुक पढ़ी थी, और क्या आपके घर में लाइब्रेरी है, कोई मोटिवेशनल जो इस तरीके की या सेल्फ हेल्प की बुक हैं, या कोई ऐसी वीडियो जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, कोई इसकी, यानी आपने 10 मिनट की कोई वीडियो सुनी, देखी, उसमें से कुछ पॉइंट नोट किया, कुछ अपनी ज़िंदगी में एप्लीकेशन उसको की, कुछ उसके रिज़ल्ट आए, कुछ है। आई एम सॉरी, ये सिर्फ ज़ीरो बात हुई होगी, वक्ती तौर से आप चार्ज हुए होंगे और इसके बाद आपने वो नहीं हुआ। लिहाजा अपने सुबह शाम इस तरीके से अपने सराउंडिंग में ऐसा माहौल बनाएं, और बुक पे अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट जो है ना ज़िंदगी में सबसे अच्छी वो होती है कि आपको पता चले कि मैंने ये बुक ख़रीदी है, मैंने ये जो है फिल्म देखी है, इस तरीके की मेरी अच्छी सोहबत इस तरह हुई है, मैंने ये चीज़ ली है, इसका मैंने एक्शन लिया है, इसका मुझे ये रिज़ल्ट आया है। तो इसी को कहते हैं कि जो है पॉजिटिव लिसनिंग एंड रीडिंग। थर्ड पॉइंट बहुत ही ज़बरदस्त है और उसकी रिसर्च भी में बात वो है कि जी पॉजिटिव फ्रेंड सर्कल, यानी कि आपकी जो मुस्बत संगत है वो क्या है। दोस्तों अभी रिसेंटली जो सर्विस, जो हमारी एक रिसर्च आपसे शेयर करना है, वो ये बताते हैं कि जी आपकी जो नेगेटिविटी है, जो आपकी बुरी आदत है, वो 3 दिन में हो सकती है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल है वो सुट्टा लगाने वाली सिगरेट वाली, जो 3 दिन में आप इसके एडिक्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से जो भी नेगेटिविटी की जो सारी चीज़ें हैं, उसमें कोई भी इसी तरह के जो भी आपकी संगत है, या जो भी 15 दिन में जिन लोगों के साथ आप बैठ रहे हैं, उसकी कुछ ना कुछ एक मेजर पोर्शन आदत आपके अंदर आ जाएगा और आप वो हो जाएंगे। वेयर एज फार एज द पॉजिटिव एस्पेक्ट इज कंसर्न, इट्स रिक्वायर्ड 21 डेज और 31 डेज। अब आप देखें फार्मूला दोस्तों के एडिक्शन, बुराई की, नेगेटिविटी की कितनी जल्दी हो रही है और उसका कितना पीरियड है, 21 डेज और 31 डेज। लिहाजा ऐसे अगर किसी सोबत में इसके आप बैठ रहे हैं कि जो बिल्कुल ही क्रिटिकल है, जो आपको एक, जैसे मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, ब्लाइटिंग पेपर की तरह से जो है आपकी सेल्फ इस्टीम को, सेल्फ रिस्पेक्ट को और आपके मोरल को जो है वो सक कर रहा है, और नेगेटिविटी आपको बढ़ रहा है कि यार सिस्टम ऐसा है, आग लगा दो, यहाँ कर दो, यहाँ से मुल्क से चले जाओ, यहाँ कुछ नहीं होगा, क़यामत तक नहीं होगा। तो बस दोस्तों बी पॉजिटिव, ऐसे लोगों से कोशिश ये करें कि अवॉइड करें। अगर आपके खून के रिश्ते भी हैं तो कोशिश ये करें कि उनके साथ उलझने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को बड़ी खूबसूरती से किनारा करके ऐसे टॉक्सिक लोगों के साथ जो है, वरना वो सारी जो वो सर्किल है वो आपको तबाह कर देगा। लास्ट पॉइंट जो 7 पॉइंट है मेरा, वो है फ्यूचर प्लानिंग। फ्यूचर प्लानिंग दोस्तों, इसकी एक बड़ी एक साइंटिफिक वजह है कि जिस वक्त आप बिल्कुल थॉट प्रोसेस के साथ किसी चीज़ को फ्यूचर प्लान करते हैं, तो आपके दिमाग की पूरी जितनी भी तवानाई है, जितनी भी आपके न्यूरॉन्स हैं, वो आपके जो है ना काम करते हैं और उसका पूरा जो है इस्तेमाल होता है और आपकी थॉट बिल्कुल क्लियर होती है। अगर वन गोल, किसी एक जगह पे आप जाना चाहते हैं, या जो भी एक डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई रिश्तों के सिलसिले में, कोई जॉब के सिलसिले में, या एनी अदर डिसीजन, तो आपकी उस वक्त बिल्कुल आपके फोकस बड़ा अच्छा होगा, आपकी थॉट क्लियर होगी और आपको बड़े अच्छे जो है ना आइडियाज़ आ रहे होते हैं जब जिस वक्त वो हो रहा होता है। लिहाजा दूसरी सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने की वजह जो है वो ये है कि उस वक्त ये होता है कि जो भी आपने सोचा, और सोचने के बाद वो कहते हैं कि थिंक इट एंड इंक इट। लिखना दोस्तों, मेरी बात को ये आप नोट कर लें कहीं कि आप लिखें ज़रूर अपने टारगेट को, अपने विजन को, अपने मिशन को, अपने एक्शन को, या जो भी आपकी फ्यूचर प्लानिंग है उसको लिखने के बाद उसको डेली देखते रहें। और बेस्ट टाइम सुबह उठ के, जैसा मैं कहता रहता हूँ कि वो देखने का। और एक आपको मैं टिप बताता हूँ कि आप एक कल वाला जो अपना आईना है, जो शीशे के सामने खड़े हुए हैं, और उसमें यही चीज़ रिपीट करें कि टुडे इज़ द बेस्ट डे। या अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है, आज बेस्ट डे है, तूने मुझे एक ज़िंदगी का नया एक दिन मुझे दिया है, एंड आई एम द बेस्ट, आई विल अराइज। मैं इंशाल्लाह इसको पूरा प्रूडेंट और अपनी पूरी फोकस और तवानाई से इस भरपूर दिन को मैं गुजारूँगा। तो दोस्तों, इन तमाम चीज़ों को मैंने बड़े शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया, इसको आप अमल करें, इस पॉइंट को नोट करें जितने मैंने पॉइंट आपको वो किए हैं, और आप ये देखिएगा कि मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में जो है ना बहुत مثبت तब्दीली आएगी और नेगेटिविटी आपसे बहुत ज़्यादा जो है बाहर आपसे रहेगी।
دوستو آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ میرا بہت جو ہے ایک اچھی ویڈیوز لانے کا پروگرام ہے، جس میں نیپولین ہل جس کتاب نے پوری دنیا کے کروڑوں انسانوں کی زندگی جو ہے بدلی، مجھ خادم کی بھی بدلی، اور میں اس سے جو کچھ حاصل کیا اس کا میں انشاءاللہ آپ کو وہ کروں گا۔ اور ایک جو برین فوگ یا مینٹل جیم یا مینٹل فوگ ایک چیز ہے جس کو ہمارے ہاں انفارچونیٹلی کچھ لوگ جو ہے جو مشروم گروتھ کی طرح لائف کوچ یا موٹیویشنل اسپیکر بنتے، وہ اس کی سمٹم کو ڈپریشن، انزائٹی سے اور پینک سے ملا دیتے ہیں۔ دیٹ از انٹائرلی اے ڈفرینٹ تھنگ۔ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں وہ بھی میں آپ کو جو ہے منا کے میں بتاؤں گا۔ اور دوستو جس شہر سے، جس ملک سے، جس جگہ سے، وہ کائنڈلی جب آپ اپنا کمنٹس کیا کریں تو اس کا نام لکھ دیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔ اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیں، خود بھی خوش رہیں اور کوشش کریں کہ دوسرا آپ کی وجہ سے خوش رہے۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔